नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डायरेक्टर दीवा यूरोलॉजी क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर। आज आपको सोनोग्राफी के संबंधित जानकारी देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे 10 साल हो गए इस प्रेगनेंसी संबंधित परेशानियों के लिए पेशेंट का इलाज करते हुए, और आज भी मुझसे ये सवाल किया जाता है और बहुत ही पढ़े लिखे पेशेंट द्वारा ये सवाल किया जाता है कि मैडम अगर ज़्यादा सोनोग्राफीज़ हो जाएंगी तो बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। एक्चुअली सोनोग्राफ़ी से बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सोनोग्राफ़ी की जो किरणें होती हैं वो बच्चे के लिए बहुत ही सुरक्षित होती हैं। उससे ज़्यादा तो जो हमारे घरों में मोबाइल की विकिरणें और टीवी से निकलने वाली किरणें और हमारी ओजोन लेयर क्योंकि बहुत कम हो गई है, उसकी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहने वाली किरणें हैं, उनसे आजकल बच्चों को ज़्यादा अंदरूनी कंजेनाइटल एनोमलीज़ और उनमें खराबियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सोनोग्राफ़ी से संबंधित जो भी जानकारी है, जैसे कि लोग ये जानना चाहते हैं कि कितनी सोनोग्राफीज़ प्रेगनेंसी में करवानी चाहिए, प्रेगनेंसी संबंधित सोनोग्राफीज़ की क्या उपयोगिता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्रेगनेंसी के अंदर शुरू के फर्स्ट 3 मंथ्स में जनरली हम 2 सोनोग्राफीज़ करवाते हैं। एक हम अराउंड 7 to 8 वीक्स करवाते हैं, जिससे हमें एक बेसिक नॉलेज बच्चे के बारे में पता चलती है, जैसे कि बच्चा कितने साइज़ का है और बच्चे में धड़कन आ गई है कि नहीं आ गई है। आजकल पेशेंट्स जो पीसीओडी के जिनको अनियमित माहवारी होती है, उनमें पता नहीं चलता पेशेंट की हिस्ट्री द्वारा कि पेशेंट का बच्चा कितना बड़ा है। तो उसके लिए हमें एक सोनोग्राफी सिर्फ यह चेक करने के लिए करवानी पड़ती है कि बच्चे का साइज़ क्या है, क्योंकि उसी के द्वारा हम बच्चे की डिलीवरी की डेट निकाल सकते हैं। फिर एक सोनोग्राफी हम 12 to 14 वीक्स के बीच में कराते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी सोनोग्राफी होती है और मेरी सलाह ये है कि ये आप किसी फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट, मतलब भ्रूण विशेषज्ञ या जो 3D सोनोग्राफीज़ में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे करवाएं, क्योंकि इसके अंदर हमें बच्चे के माथे से संबंधित, सिर से संबंधित और बच्चे के हाथ पैरों से संबंधित परेशानियों का हमें पता चलता है। और इसके अलावा ये सोनोग्राफी बच्चे की जेनेटिक टेस्टिंग में बहुत ही उपयोगी होती है। एंटी स्कैन नाम दिया जाता है साइंटिफिकली आजकल इस सोनोग्राफी को, जिसमें हम बच्चे के गर्दन के पीछे एक थोड़ी सी जगह होती है जिसको कि नापते हैं, और अगर ये 3 से 4 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है तो बच्चे के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर रिपोर्ट ठीक नहीं आती तो आजकल दूसरे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं तो कई बार इस तरह के बच्चे पूरे 9 महीने तक चले जाते हैं, फिर डिलीवरी भी हो जाती है, और फिर जब बच्चा 1.5-2 साल का होता है तब हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट था, जो कि हम बच्चा जब एक भ्रूण था तभी जान सकते थे कि बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट है। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी माँ बाप एक ऐसा बच्चा चाहेंगे जो कि उनके लिए और समाज के लिए बोझ हो। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हमें प्रेगनेंसी के दौरान ही इस तरह के बच्चों का पता चल जाए और हम इस तरह के बच्चों का गर्भपात करा दें तो वो समाज और हमारे लिए उपयोगी साबित होगा। उसके अलावा एक सोनोग्राफी फिर हम 19 वीक्स पे कराते हैं। 19 वीक्स वाली सोनोग्राफी बच्चे के स्ट्रक्चर डिफेक्ट, मतलब बच्चे की किडनी में, बच्चे के हार्ट में, बच्चे के ब्रेन में या बच्चे के ओवरऑल बनावट में कोई डिफेक्ट होता है तो उसके बारे में हमें बच्चे की 19 हफ्ते की सोनोग्राफी के बारे में पता चलता है। ये भी आजकल हम पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि उसे ये सोनोग्राफी भ्रूण विशेषज्ञ के पास में करवानी चाहिए, क्योंकि वो 3D मशीन से बच्चे के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बच्चे में क्या डिफेक्ट्स हैं और क्या उनका इलाज बच्चा पेट में है तब किया जा सकता है, या बच्चा तुरंत जन्म होने के तुरंत बाद क्या उसको इलाज की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, अगर हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट है तो हम प्रेगनेंसी के दौरान ही उन डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं कि बच्चे को कितने महीने पे, पैदा होने के कितने महीने पे किस तरह के इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या उसे जन्म होते ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्या उसका ऑपरेशन जन्म होते ही करवाना पड़ेगा कि हमें थोड़ा रुकना होगा या कुछ टेस्ट करवाने होंगे जो कि बच्चे के जन्म होते ही करवाने चाहिए। तो 19 हफ्ते की सोनोग्राफी की ये सब उपयोगिताओं की वजह से आजकल सभी डॉक्टर्स 19 वीक्स पर एक 3D सोनोग्राफी की सलाह देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं मैम 1.5 महीने पहले ही तो सोनोग्राफी करवाई थी, अब फिर से करवानी है। पर लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ये सोनोग्राफी आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि अपना बच्चा अपने लिए बहुत कीमती होता है। हम नहीं चाहते कि अपने बच्चे में कोई भी चीज़ मिस हो जाए और फिर डिलीवरी के बाद हमारे लिए वो एक शौक हो। तो आज के लिए तो मैं आपको सिर्फ इतनी ही बातें बता पाऊँगी। उसके अलावा जो सोनोग्राफी संबंधित दूसरी जानकारियाँ हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूँगी।
और इसी से संबंधित, इस सेकेंड ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी संबंधित मैं कुछ और जानकारी भी आपको अपने अगले वीडियो में देना चाहूँगी। धन्यवाद।